श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लिंग ताप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करौ यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। जहि बेदे प्रभु प्रसन्न मन होए। जहि बेदे प्रभु प्रसन्न मन होए। करुणा सागर करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन।
सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। आज के दिवस में भगवान गणेश श्री गणपति जी महाराज हम सभी के जीवन में आनंद भर दें, आनंद और कृपा की वर्षा कर दें और सभी कष्टों को हर लें और रिद्धि सिद्धि के द्वारा धन धान्य से परिपूर्ण करें। यही निवेदन उनके चरणों में करते हुए कि सभी का कल्याण करें। सदगुरुदेव जी महाराज कृपा करें और भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। श्री रामचरितमानस की जो आनंददायक चौपाइयां हैं और जिसमें भगवान भोलेनाथ का विवाह का वर्णन किया जा रहा है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा, कितना आनंद है। इस आनंद को नित्य प्रति आप इसका पाठ करके प्राप्त करते रहें, यही निवेदन मेरे प्रभु के चरणों में है। बहुरे मुनहि मवंत कहो, लगन सुनाई आए, समय बिलो के विवाह कर, पठे देव बुलाए। पूर्व मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा है। बोल सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने, वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। जैसा कि हम सभी ने कल यह चरित्र श्रवण किया और आज के आगे की कथा में मुनि अनुशासन गणपति है, पूजे व शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया है। क्या आनंद है इस मन में। देखिए, गणपति जी का सुमरण जैसे आया वैसे श्री गणपति जी का प्रवेश हो गया है महाराज। और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। क्योंकि यह मन आज श्री गणपति जी के मन में, चरणों में, उनके चरित्र में लगा हुआ था, इसलिए सुमिरन हो गया गणपति जी का। और जय विवाह के विधि सुत गाई, महामुनि सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या, पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। क्योंकि कालों के ये कथाएं हैं और कितने काल बीते हैं, कितनी बार जन्म हुआ है और कितनी बार सृष्टि से गमन हुआ है। इसलिए कोई संशय देवों के रूप में नहीं करना चाहिए अपने मन में। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने
हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया है महाराज। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमनि वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयव विवाहु, सकल भुवन भरे राहु चाहु। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए हैं महाराज। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई है। शिव पार्वती का विवाह हो गया महाराज। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया है। दास दास तो रगरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भा जन भरे जाना, दाइज दीनन जाय बखाना। देखिए, सनातन संस्कृति में भी और पुरातन काल से बेटी को पिता अपनी क्षमता के अनुसार दान देता था, क्योंकि कन्यादान के साथ में केवल कन्यादान ही नहीं किया जाता है, कुछ न कुछ उसके साथ और भी अर्पण किया जाता है। उसे चाहे दहेज कह लीजिए, चाहे संकल्प कह लीजिए, और चाहे एक पिता के अपनी पुत्री के प्रति प्रेम कह लीजिए कि हमारी पुत्री जब किसी दूसरे के घर जाए तो उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। दहेज प्रथा आज की वर्तमान समय की कठिन है महाराज, क्योंकि जब हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा है संसार में आने के बाद, संतों ने भी यही कहा है कि जब प्रभु की भक्ति करें और जब प्रभु के दर्शन करें, जब प्रभु के चरणों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से आपको आपके जीवन में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी महाराज। तो जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो दहेज के रूप में हम कन्या के पिता से क्यों किसी प्रकार की मांग करते हैं महाराज। हर कन्या का पिता अवश्य ये चाहेगा कि हमारी पुत्री जब दूसरे परिवार में जाए तो उसे किसी भी चीज की कोई कमी न रहे, किसी भी प्रकार के कोई अभाव में जीवन उसका न बीते। तो जितना उससे हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को कन्यादान के साथ में और भी कुछ दान करके भेजता अवश्य है, और किसी के ऊपर जोर दबाव डाल करके कोई चीज मांगी जाए ये प्रभु को मंजूर नहीं है मेरे भगवान। भगवान से जब हम कुछ नहीं मांगते हैं तो इस संसारियों से, इस माया रूपी संसार से माया की मांग क्यों करते हैं महाराज। और वह माया जो दूसरे की है, दूसरे की माया पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि जबरदस्ती प्राप्त की हुई माया आपके घर आएगी भी तो वो आपका साथ नहीं देगी महाराज। बहू के रूप में जो पुत्री आपके घर पर आई है, आवास पर आई है, उसके मन में कोई न कोई विकार पैदा हो जाएगा और वो धीरे धीरे आपके मन के साथ मिल नहीं पाएगी। जब पुत्री कष्ट में रहेगी
तो आपका परिवार कष्ट अवश्य पाएगा। यह प्रभु की कृपा है, यह प्रभु का वरदान है कि किसी भी पुत्री को, स्त्री को आपके परिवार में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सदा सम्मान होना चाहिए, सदा आदर होना चाहिए। तभी आपके परिवार का जीवन, परिवारी जनों का जीवन आनंद में रहेगा। और जहाँ पर स्त्री सम्मान नहीं होगा वहाँ परिवार का कल्याण नहीं होगा। तो दहेज प्रथा का हम सभी मिल करके सदा सदा के लिए और सदैव के लिए अंत कर दें। केवल प्रभु के चरणों में निवेदन कर दें कि जो भी हमारे घर में पुत्र वधू आए वो संस्कारी हो, सनातन प्रेमी हो और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे मेरे प्रभु दीनानाथ, हे देवों के देव महादेव, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माता पार्वती, जैसा कुछ अंश तो अवश्य हो उस पुत्र वधू में। संस्कार ही मिल जाए दहेज में, ये बहुत बड़ी माता पिता की कृपा होगी। संस्कारों को यदि कोई पुत्री का पिता आपके यहाँ संस्कारों में और अधिक संस्कारित करके अपनी पुत्री को भेजता है तो ये आपका भी सौभाग्य होना चाहिए, दोनों परिवारों का सौभाग्य होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में आने वाली संतानें वे भी सनातन संस्कृति की प्रेमी होंगी और आगे बढ़ाएंगी सनातन संस्कृति को। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासे दास तुरत रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। दायज देयो बहु भांत पुण्य कर, जोरे मभूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब बाती कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, शंकर, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया है महाराज। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ वो मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो, क्षम्यु सकल अपराध, अब होए प्रसन्न बरुदे हो। हे उमानाथ, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलेनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई,
गवनी भवन चरण सिरुनाए। जननी वो माँ बोलित बलिनी, लैव छंग सुंदर सिख दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भर लोचन बारे, बहुर लाए और लेने कुमारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी है। हे पार्वती, तो सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता होता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया है। महाराज, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने वो सुख नाई। भयति प्रेम विकल मह तारे, देर झुकेन को समय विचारे। पुनि पुनि मिलति परति गए चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी ने मिल बेटी भवानी, जाय जननी उरे पुन लपिटानी। जाय जनन उरे पुन लपिटानी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहते हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई हैं, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा है। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। माता का हृदय पुत्री के लिए कितना विह्वल होता है और यह अवसर जीवन में सभी के प्राप्त होता है। जब पुत्री अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान करती है, अपने उस बालपन से विदाई लेती है, उस माता का और पिता के लिए कितना कारुणिक दृश्य होता है जीवन में। जननी बहुर मिल चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन सब, सकीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए हैं। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को प्रस्थान कर दिए। महाराज, सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष करे, विदा कीन वृष केतु। विदा कीन वृष के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रज के तो शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया और हम सभी के मन में यह प्रेम का जो उत्सव है, ये विवाह है, ये सदा के लिए बना रहे हृदय में।
क्योंकि भोलेनाथ ने तो हमसे कह दिया है और हमने सदा सदा के लिए अपना लिया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।